नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा और स्वागत है आपका श्रीजी कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस की जगह आजकल एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव आइडियाज़ की वजह से ले ली है मॉडर्न स्टाइल ऑफ बिजनेस ने। आज से 5 से 6 साल पहले की अगर हम बात करें तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा दैट ऑनलाइन गेमिंग कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन एज पर लेटेस्ट डेटा ऑलमोस्ट 500 मिलियन यूजर्स ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अपना सोर्स ऑफ इनकम कमा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, कैसे उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है और एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम आप कैसे उसको इनकलकेट करेंगे इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग को कवर करने के लिए बजट 2023 में सेक्शन 115 डबल बी जे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें ये कहा गया था दैट अगर आपकी टोटल इनकम में कोई भी ऐसी इनकम इंक्लूडेड है जो आपने एज अ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स अर्न की है, तो आपको उस कमाई हुई इनकम पे 30% इनकम टैक्स देना है। स्पेशल रेट इनकम कंसिडर किया जाता है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम को। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी वर्डिंग है द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड on net winning from such online games during the previous year computed in the manner as may be prescribed। जो मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है बाय इनकम टैक्स एक्ट वो भी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे एट द रेट ऑफ 30%। और यहाँ पर जो वर्डिंग यूज हुई है नेट विनिंग्स, उसकी डेफिनेशन क्या दी गई है वो भी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है, मतलब फ्लैट 30% रेट आपकी ऑनलाइन गेमिंग की इनकम पर चार्ज किया जाएगा बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। इसी चीज़ को हम एक इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मैंने ये एग्जांपल जो है वो फ्रेम की हुई है। एक्स यूज़र है, इज रजिस्टर्ड यूज़र ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म OGI। यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ करूँगी ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी के लिए। क्लब 21 फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेबल बाय क्लब 21 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो यहाँ पर हम दो एस्पेक्ट्स पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट, हाउ टू कंप्यूट इनकम टैक्स पेबल बाय द असेसी, जो कि अपनी इनकम टैक्स पे करेगा ऑन इनकम अर्न बाय ऑनलाइन गेमिंग। और सेकेंड एस्पेक्ट वुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ OGI, जो कि ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी है जिसने डिडक्टर के तौर पर टीडीएस डिडक्ट करना है एक्स का, जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर है। तो चलिए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर डेट्स दी गई हैं, ट्रांजैक्शंस, अमाउंट और बैलेंस दिया गया है। ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट विन किया है फ्रॉम ऑनलाइन गेम ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स। अमाउंट विदड्रॉन किया गया है बाय एक्स ऑन 31 अगस्त एंड जून 24। उसके अलावा वॉलेट रिचार्ज हुआ है वंस इन अ ईयर ऑन August 10 2024। क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया गया है 6,72,000। जब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 115 BBJ, सो नेट विनिंग को यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ दैट नेट विनिंग का क्या डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 115 BBJ। उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो फ्रेम किया गया है दैट इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं ऑनलाइन गेमिंग से। सो नेट विनिंग का फॉर्मूला है इज इक्वल टू A+D माइनस B+C, जहाँ पर A है एग्रीगेट अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम द यूजर अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पूरे फाइनेंशियल ईयर में यूजर ने अपने वॉलेट में से कितना अमाउंट विदड्रॉ किया है वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। B stands for aggregate amount of non-taxable deposits made in the user account by the owner of such account during the financial year। During the financial year अगर अपने वॉलेट में आप कोई अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं दैट वुड बी कंसीडर्ड नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट्स। नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट्स में क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा उसको क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
5 मई 2023 को एक सर्कुलर पास किया था जिसमें बहुत ही डिटेल में बताया गया है दैट अगर आप बोरो करते हैं मनी और फिर डिपॉजिट करते हैं अपने वॉलेट में, दैट वुड बी कंसीडर्ड इन नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट्स। बोनस, रेफरल बोनस, इंसेंटिव्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा वो सब इस सर्कुलर में डिटेल में बताया गया है। सो इन केस अगर आपको इस सर्कुलर की कॉपी चाहिए होगी तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इन शॉर्ट, इन सिंपलर वर्ड्स, नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट्स का मतलब है कोई ऐसा डिपॉजिट जो आप अपने वॉलेट में डाल चुके हैं और जो टैक्सेबल नहीं है। C is equal to opening balance of user account at beginning of the financial year. D is equal to closing balance of user account at the end of the financial year. जो हमें टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं हमारे केस में एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द यूजर अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर रहेगा। अगर हम वापस इलस्ट्रेशन पर जाएं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है दैट एक्स ने ड्यूरिंग द ईयर 2 बार विड्रॉ किया है 13 लाख और 10,000, मतलब टोटल विड्रॉन है 13 लाख 10,000। ही वॉज नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट। नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट में आपका वॉलेट रिचार्ज जो उसने खुद से 1 लाख रुपए वॉलेट में डाला है दैट वुड बी कंसीडर्ड नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट्स। ओपनिंग बैलेंस 6,22,000 का है और क्लोजिंग बैलेंस 6,72,000 का है। हमने इस फॉर्मूला के हिसाब से अपनी वैल्यूज प्लेस की हैं और इनकम चार्जेबल टू टैक्स हमारा जो कंप्यूट हुआ है दैट कम्स आउट टू बी 12,60,000, जिसपे हमने इनकम टैक्स फ्लैट 30% पे करना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न दैट कम्स आउट टू बी 3,78,000। सो इस तरीके से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम अपने क्लाइंट्स की ऑनलाइन गेमिंग की इनकम को कंप्यूट कर सकते हैं और उस पर टैक्स जो है वो पे करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है दैट जब सेक्शन 115 बीबीजे इंट्रोड्यूस किया गया था तो साथ ही में टीडीएस प्रोविजंस को भी अमेंड किया गया था। टीडीएस प्रोविजंस जो है उसके लिए सेक्शन 194 बी ए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था जहां पर ये बोला गया था दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, any person responsible for paying to any person any income by way of winning from any online game during the financial year shall deduct income tax on the net winning in his user account। so अगर आप as a deductor as a payer online gaming का प्लेटफॉर्म चला रहे हैं रन कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट आप उसमें से टीडीएस डिडक्ट करके ही डिडक्टी को पेमेंट करेंगे, not at the end of the year, but provided that in a case where there is a withdrawal from the user account during the financial year, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में यूजर विड्रॉ करवा रहा है the income tax shall be deducted at the time of such withdrawal on net winning comprised in such withdrawal। तो जितना अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करवाया गया है उसमें से नेट विनिंग के पोर्शन पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर हम वापस आते हैं अपनी इलस्ट्रेशन पर तो हमारे केस में विड्रॉ की गई है ड्यूरिंग द ईयर ट्वाइस, मतलब उसने जून और अगस्त में विड्रॉ की है तो फर्स्ट विड्रॉल वुड बी कंसीडर्ड 13 लाख एंड सेकेंड विड्रॉल वुड बी कंसीडर्ड इन अगस्त 31st 2024। टीस कंप्यूट करने का फॉर्मूला जो है वो अलग से प्रिस्क्राइब किया गया है, सर्कुलर में अलग से सारे फॉर्मूलाज मेंशन हैं। नेट विनिंग कंप्राइज्ड इन फर्स्ट विदड्रॉल, जब आप पहली बार अपने वॉलेट में से अमाउंट विदड्रॉ करवा रहे हैं तो उसमें से विनिंग का अमाउंट 13 लाख जो हमारे केस में है। B is equal to aggregate amount of non-taxable deposits। अगेन नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट्स की डेफिनेशन सर्कुलर में टैक्स पेयर्स के डाउट को क्लियर करने के लिए दी गई है, आप उस सर्कुलर को रेफर कर सकते हैं। हमारे केस में नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट जो है वो 1 लाख रहेगा, लेकिन 1 लाख जो है वो जून 1 2024 में किया गया है, मतलब कि जब आपने फर्स्ट टाइम विड्रॉ करवाया है उससे पहले आपने कोई भी वॉलेट रिचार्ज नहीं किया, कोई भी नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो हमारे इस केस में फर्स्ट विड्रॉल के केस में आपका नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट नील रहेगा। तो सी वुड बी ओपनिंग बैलेंस ऑफ यूजर अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फर्स्ट विड्रॉल के केस में आपका जो टीडीएस कंप्यूट होगा दैट वुड बी 13 लाख माइनस 6,22,000, 6,78,000 पे 30% टीडीएस डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी।
सिमिलरली अगर हम बात करें सब्सिक्वेंट विड्रॉल की, तो उसमें भी फॉर्मूला मेंशन किया गया है जिसके अकॉर्डिंगली आपका टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपकी नेट विनिंग की अमाउंट नेगेटिव है और नेगेटिव बैलेंस को टीडीएस में इग्नोर किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। सिमिलरली एक टीडीएस आपका डिडक्ट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर इन ऑर्डर टू इंश्योर कि अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर शॉर्टफॉल है टीडीएस डिडक्शन में, तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर क्लियर कर लिया जाएगा। यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। आपका नेट विनिंग का अमाउंट 5,82,000 आता है, जिसपे 30% टीडीएस डिडक्ट करके 1,74,600 इस अमाउंट डिपॉजिट करके रिमेनिंग अमाउंट आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट टीडीएस का अमाउंट और टैक्स का अमाउंट जो है वो सेम ही आएगा। इस केस में रिफंड का तो कोई केस अराइज होता नहीं है। जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगे और उसमें ऑनलाइन गेमिंग की इनकम इंक्लूड है, तो आपने इंश्योर जरूर करना है दैट फॉर्म 26 AS में और AIS में जो भी इनकम आपकी ऑनलाइन गेमिंग से शो हो रही है वो आपने मैच करके रिकनसाइल करके ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी है। ये थी मेरी आज की वीडियो ऑन हाउ टू कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।